मूवर्स एंड शेकर्स, लखनऊ में पिछले दिनों कई दूध वालों ने मिलकर 40,000 लीटर दूध गोमती नदी में बहा दिया। मतलब यह कि गोमती नदी को अपना 30,000 लीटर पानी वापस मिला। यूपी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों दूध में मिलावट करने वालों के साथ काफी सख्ती बरती। बताते हैं, जब उन्होंने दूध के 200 सैंपल्स चेक किए तो उनमें से 60 में ग्लूकोज और 23 में यूरिया मिला। जिन लोगों ने ग्लूकोज से अडल्टरेटेड दूध पिया है उनका कहना है कि पेट तो खाली खाली महसूस होता है, लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत सारी एनर्जी आ गई। और जिन लोगों ने यूरिया से भरा हुआ दूध पिया उनमें से एक का सैंपल आज हमारे पास आया हुआ। इधर आओ। भाई क्या हो रहा है? ये यूरिया है। Ladies and gentlemen, our guest writer, film director Tanuja Chandra and choreographer Lollipop. Cherokee and the Rubber Band. Thank you. सुषमा स्वराज जी का कहना है कि बेल्लारी में सोनिया जी से उनका जो मुकाबला होगा उसमें इशू होगा देसी वर्सेस विदेशी। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। भाई लीवर खराब हो जाता है इनसे। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में सोनिया जी ने कहा राहुल और प्रियंका दोनों पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। इस इंटरव्यू के बाद राहुल और प्रियंका दोनों को पता चल गया कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। इसी इंटरव्यू में सोनिया जी ने बार बार कहा कि इंडिया इज माय हार्ट, इंडिया मेरे दिल में है। इस फैक्ट को जानने से ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को बहुत जोर से धक्का लगा, क्योंकि अब तक वो सोचते थे कि इंडिया एशिया में है। पिछले दिनों जब अनूप जलोटा साहब का पैर फ्रैक्चर हुआ तो कई लोगों ने उनके प्लास्टर पे तरह तरह के मैसेजेस लिखे। उनकी बीवी ने भी एक मैसेज लिखा, कैन यू स्टिल डू इट? अरे मैडम, पैर के फ्रैक्चर का गाना गाने से क्या रिलेशन? हाँ, अगर आपका मतलब कुछ और है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा ये शो बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल है। हिंदी फिल्म्स के पोस्टर्स आजकल बहुत इंस्पायर करने लगे। फॉर इंस्टेंस, अर्जुन पंडित, हिज लव इज लीथल, मतलब उनका प्यार खतरनाक है। जब भी हीरोइन को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पूरे शहर में सायरन बजने लगता है। हिंदुस्तान की कसम, अ ड्रीम बाय वीरू देवगन, फिल्म देखने के बाद लगता है कि देवगन साहब ने किसी हॉलीवुड फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रामसे ब्रदर्स का सपना चुराया है। मन, लिसन टू योर हार्ट। मेरे पड़ोस में काफी लोगों ने कोशिश की, सबकी गर्दन में स्प्रे आ चुका है। हॉलीवुड फिल्म्स तो और भी आगे हैं। मैट्रिक्स, बिलीव द अनबिलीवेबल, मतलब जिस चीज पर आपको विश्वास नहीं होता उस पर विश्वास कीजिए। अच्छा फॉर्मूला है। आपको विश्वास नहीं होता कि कोहराम सुपरहिट फिल्म है, हमें भी नहीं होता, लेकिन कर लीजिए। क्या है, मुकुल देव और आयशा झुलका को अच्छा लगेगा। विश्वास नहीं होता कि अजहर भाई टीम में वापस आएंगे, लेकिन कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। विश्वास नहीं होता कि मूवर्स एंड शेकर्स दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, लेकिन कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। पॉलिटिकल शादियां आजकल बहुत पॉपुलर हो गई। इन शादियों से पहले ना तो कोई रोमांटिक अफेयर होता है और ना ही बाद में हनीमून। बाकी शादियों में दोस्तों रिश्तेदारों को मिठाई खिलाई जाती। इन शादियों में लोगों को पब्लिक रैलीज में बुलाकर मीठी मीठी बातें सुनाई जाती। एक ही आदमी या औरत से बार बार शादी करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि जरूरत पड़ने पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जितनी बार चाहें उतनी बार शादी कर सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसमें कहा हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई किसको? अपने आप को या फिर सिर्फ अपने आप को? हम ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को प्रायोरिटी देंगे। मतलब फ्यूचर में जब कोई पूछे क्या बात है भाई साहब 5 दिन से नहाया ही नहीं, अरे तो क्या हुआ, कम से कम 10 दिन से रोज पानी तो पी रहा हूं। हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करेंगे। वैसे अब बचाई क्या करने को, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ओहो, उनका मतलब है शायद फ्यूचर में वो प्लान करेंगे कि कहां पर हल्का सा तूफान भेजा जाए, कहां पर बाढ़ के पानी की कंटिन्यूअस सप्लाई भेजी जाए और कहां पर 24 आवर्स नॉन स्टॉप भूकंप भेजा जाए। वैसे ये लास्ट वाला काम अगर दिलेर मेहंदी साहब से कराया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम को पूरे जोश के साथ लागू करेंगे। अरे भाई साहब, जोश की वजह से ही तो पॉपुलेशन का ये हाल है। आप और भी जोश लाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जब से डोमेस्टिक एयरलाइंस ने अपने किराए कम किए हैं तब से रेलवेज ने भी किराए घटाने का फैसला किया है। वैसे मेरे ख्याल से ट्रेन के किराए हवाई जहाज से ऊंचे होने चाहिए। पूछे क्यों? भाई सोने के लिए बर्थ रेल में मिलती है, हवाई जहाज में नहीं। और वैसे भी आजकल हमारे यहाँ हवाई जहाज जमीन पर ज्यादा रहते हैं और ट्रेन हवा में। कुछ लोग तो आजकल पैराशूट पहन के ट्रेन में चढ़ते हैं। भाई क्या पता कब कौन से नाले में लैंड करना पड़ जाए। विनोद कामली दोबारा से इंडियन टीम में आ गए। वैसे दोबारा गलत शब्द, वो फिर से इंडियन टीम में। हम तो यही चाहते हैं कि कामली जितनी बार टीम में आए हैं कम से कम एक बार उतने रन तो बनाए। आपने वो ऐड देखी है जिसमें विनोद कामली सचिन से कहते हैं, ए तो क्रिकेटर है या पेन का सेल्समैन? पेन का सेल्समैन? कामली भाई काफी दुरुस्त बातें करने लगे। अरे सचिन तो क्या, आजकल हमारी पूरी टीम पेन की सेल्समैन हो गई। जुना पुराना पेन ले लो, जुना पुराना पेन ले लो, एशिया कप की डिफीट का पेन ले लो, सहारा कप का पेन ले लो, वर्ल्ड कप का दर्दनाक पेन ले लो। होशियार रहिए, फ्यूचर में लाएंगे पेन ही पेन, बार बार लगातार। Our first guest on Movers and Shakers tonight has redefined the word small. She started her career on the small screen and graduated to doing big films. She looks deceptively small, but her work is big. Her first film, Dushman, got her rave reviews. She's now ready with her second film, Sangharsh. Ladies and gentlemen, please welcome once again, Tanuja Chandra. Tell me, तनुजा, तुम्हारी फिल्म अभी संघर्ष, अपनी पहली फिल्म दुश्मन से तुमने हिंदुस्तान के सारे पोस्टल डिपार्टमेंट बंद करवा दिए थे। इससे क्या बंद करवाने? बच्चों की बलि, होपफुली एक्चुअली। बच्चों की बलि? ये तो बहुत ही खतरनाक विषय तुमने चुना। जी बिल्कुल, वो आशुतोष राणा का जो कैरेक्टर है, उसका नाम है लज्जा शंकर पांडे। उसकी ये बिलीफ है कि बच्चों की बलि चढ़ाने से वो माता काली के चरणों में वो मौत को टाल सकता है, क्योंकि उसे मौत से खौफ है और वो कहता है कि यमराज को मैं डिफीट करके। ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। मैं इंसान नहीं हूं। संघर्ष में जो नायक की भूमिका वो तुमने अक्षय कुमार को दी। अनफॉर्चुनेटली क्या दुर्भाग्यवश हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोज पिछड़ जाते हैं उनको बड़ी हिकारत की नजरों से देखा जाता है। आई वोंट इवन टच हिम विद अ 10 फीट बाजपुल, ऐसा लोग कहने लगते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर तुमने कैसे उनका चयन किया? मुझे तो इनफैक्ट पिक्चर की शुरुआत होने से पहले ही सबने कहा था अक्षय कुमार को मत लो। सबने कहा था, आई वाज द ओनली वन हु सेड कि नहीं, आई वांट ओनली अक्षय, क्योंकि मुझे इंस्टिंक्टिवली इस बात पर पूरा यकीन था कि ये रोल सिर्फ अक्षय कुमार बखूबी निभा सकता है और कोई नहीं। नो हीरो नंबर 1 2 3 4 5। एंड जिस दिन हमने डिसाइड किया कि अक्षय इज गोना डू इट फॉर मी, ही वाज द बिगेस्ट स्टार। तनुजा, वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर व्हिच
we'd like to ask you a little more about Sangharsh. Also, what kind of a Sangharsh you have gone through for the past 6 months, past year? औरत होते हुए तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, व्यक्तिगत तौर पे और व्यवसायिक तौर पे? I feel that मुझे इतना कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा है क्योंकि I don't impose my being a female. Okay, tell us, तनुजा, ये संघर्ष जो है वो किन किन की कहानी है, किस चीज़ की कहानी, किस विषय में है, किस बारे में? एक लड़की की कहानी है. मैं समझती हूँ एक्चुअली जब मैं प्रीति को पर्दे पे देखती हूँ तो मैं कई शॉट्स में आई फील आई एम स्टैंडिंग देयर, क्योंकि एक लड़की की कहानी जो एक CBI रिसर्च ट्रेनी है, who makes a mark for herself in a man's world. प्रीत ओबेरॉय, CBI ऑफिसर. झूठ चाहे कितना भी सर उठाए, जीत हमेशा सच की होती है. मैंने फैसला कर लिया सर कि मैं उस बच्चे की जान बचा के रहूंगा. You are a green card holder. So why did you come back to India? I mean, after doing, learning filmmaking from the University of Philadelphia, what made you come back to India and make films here? Why not make films there? Actually, I chucked my green card. I did not want it at all. मुझे तो even when I went there, I had always decided कि I'll come back to India and make movies, क्योंकि मुझे भारतीय दर्शकों के लिए पिक्चरें बनानी है, not for Americans. तो फिर वहाँ जाके फिल्म मेकिंग क्यों सीखी? एक्चुअली पहले वहाँ जाके सिर्फ कुछ साल रह के वहाँ मतलब रहने का तजुर्बा मेरे को बस पाना था वहाँ से, और कुछ नहीं. पर 2 साल बाद आई डिसाइडेड दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो आई डिसाइडेड कि इंडिया में तो कोई फिल्म स्कूल नहीं है, तो आई थॉट आई विल डू, मतलब है बट आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड फिल्म स्कूल एट ऑल. But you went to the right school, you went to the right university, you say, plus Channel Mahesh, but they are no, but that's my real film school, not the one in America. वहाँ से जो मैंने क्लासरूम में बैठ के सीखा, वो यहाँ आके मेरे को एक एक करके सब कुछ अनलर्न करना पड़ा, क्योंकि सिटिंग इन क्लासरूम you don't know how to direct. जब तक आप लिखेंगे नहीं और जब तक आप एक्चुअली एक्टर्स के साथ काम करके असली यूनिट के साथ सेट पे काम नहीं करेंगे, how can you know what direction is all about? How much of a credit or how much responsibility do you feel for Ajay Devgan picking up the national award in Zakham? Oh well, again I think कि जब एक एक्टर को नेशनल अवार्ड मिलता है तो न सिर्फ उसको मिलता है बल्कि रोल को भी मिलता है. His role was fabulous. मैं आपको अपनी मां की लाश पर चढ़कर राजनीति का खेल खेलने नहीं दूंगा. अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं महेश भट्ट साहब, उनसे आपका कैसा समीकरण? चांसलर नॉट वाइस. उनसे आपका कैसा समीकरण है? भट्ट साहब से मैंने पिक्चर, मूवीज, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, राइटिंग के बारे में सब कुछ सीखा. एवरीथिंग आई नो अबाउट इट, एंड नॉट जस्ट फिल्म मेकिंग, a lot I know about life I've learned from him. संघर्ष के बारे में तुम एक वाक्य में क्या कहना चाहोगी? संघर्ष अपनी फिल्म के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए, संघर्ष तुम्हारी फिल्म है, इस फिल्म के बारे में तुम दिल से एक वाक्य क्या कहना चाहोगी? संघर्ष is when a woman dares. When a woman dares. That's what संघर्ष is. And when a woman dares, she is always necessarily, inevitably successful. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. Our second guest on Movers and Shakers tonight is the talented and lovable choreographer of the runaway hit Atikya Khandala. Ladies and gentlemen, please welcome Lollipop alias Sanjay Pradhan. थोड़ा ये लॉलीपॉप के पीछे क्या कहानी है? ये बहुत लंबी कहानी है. छोटी करके सुनाता हूँ. ये क्या है कि 3.5 साल की उम्र में क्या हिलाने लग गया था मैं. तो मुकेश जी ने देखा, उन्होंने बोला इसका नाम संजय प्रधान अच्छा नहीं लगेगा, ये वंडर चाइल्ड है, तो क्या बेकार लगता है. तो बोला लॉलीपॉप कुछ ऐसा नाम दो, चबी भी लगता है, तो लॉलीपॉप रखो इसका नाम. बहुत खूब. बहन ने तंग नहीं किया, मेरा नाम चिकलेट रख दीजिए? तंग किया तो चिकलेट रखा ना. अच्छा. हाँ, बहन का नाम भी चिकलेट है. शादीशुदा है? हाँ, शादी अभी हुई उसकी. नहीं, आपकी शादी हुई? हाँ, मेरी तो हो गई, उसका खर्चा पानी देके कर डाला. तो फिर आपकी बीवी का नाम बबल का? उसका सोच रहा हूँ मैं
कुछ हत्यार वाला नाम रखने का। स्वीट नाम बहुत हो गया है, खतरनाक नाम चाहिए अभी। बेटा है कोई? हाँ है ना बेटा। क्या बुलाता है, लॉली पापा? पापा नहीं, वो क्या है, बहुत बिजी होने के कारण बीच में अंकल बोलता था मेरा। तो अभी उसको भी दिया हूँ खर्चा पानी और उसको बोला हूँ बाप बोलने का। क्या बाप बोलने का, बाप तभी से बोलता है। लॉलीपॉप, मैं तुम्हें दो बातों के लिए खास मुबारकबाद देना चाहता हूं। पहली मुबारकबाद तो इस बात के लिए कि बहुत सारे नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर्स जो सफलता 100 सालों के बाद या 100 गानों के बाद पाते हैं, वो तुमने अपने पहले गाने में ही पा लिया। और दूसरी मुबारकबाद इस बात के लिए कि तुम शायद इस देश के, विदेश के या शायद पूरे विश्व के सबसे सस्ते और टिकाऊ कोरियोग्राफर हो जिसने पूरा का पूरा गाना मात्र 5.5 रुपए में कर लिया। 5 रुपए की रुमाल और 50 पैसे की दिया सिलाई, मतलब माचिस। इज दैट ट्रू? आ दो बाबा, आगे क्या कर रहा है बड़ू, अभी क्या चल रहा है? अभी आगे तो सब अच्छा ही चल रहा है। अभी देखता हूँ अभी अर्जुन पंडित का क्या रिपोर्ट है मालूम नहीं। अभी घेरदार घाघरो लच्छेदार चुंदड़ी, अभी वक्त है? नहीं, अभी बाहर मेरे साथ चलने वाले हैं। इनको हिसाब किताब में समझा डालूंगा बाबा। क्योंकि एक ही गैंग के हैं दोनों। नहीं सही है, पर कोई अभी ख्वाब है आगे का, भविष्य के लिए कुछ सुनहरे सपने देखे अपने लिए कि क्या करना है, सिर्फ इसी फील्ड में रहना है? ये साल तो हार के आया स्क्रीन अवार्ड से। हार गया है? किससे हारे? अवार्ड से। अवार्ड से हार गए? हाँ, तो अभी क्या है, दूसरे टाइम तो लेने ही मांगता ऐसा लग रहा है। देखो अभी क्या नहीं, जितने मेहनत आप कर रहे हैं और जितना माशाल्लाह पसीना बहा रहे हैं, मेरे ख्याल से अगले साल से सारे अवार्ड्स आपके होंगे। थैंक यू सो मच लॉलीपॉप।